हमारे चैप्टर का नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, एनसीईआरटी क्लास 6। देखो, ये चैप्टर शुरू होता है इस स्टेटमेंट से, पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है ये अंतरिक्ष में है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है। तो पंच तत्वों का भी जिक्र हुआ है ना, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि, वायु से ये बनी हुई है और अंतरिक्ष में ये खुद है ना। ये गोलाकार है और सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। अब ये बात किसने कही है? आर्यभट्ट ने कही है। और कब? 500 AD में। आज हम 2026 में जी रहे हैं। सोचो कितनी शानदार बात है, कितनी पुराने समय में उन्होंने इस बात का पता लगा लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक मैप दिया है, ठीक है, जो कि आज के हमारे मैप से काफ़ी अलग दिखता है और कुछ सवाल भी हैं। क्या हैं ये प्रश्न? तो ये सवाल हैं, मानचित्र क्या है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या हैं। दूसरा, निर्देशांक क्या हैं, पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित कैसे करते हैं, अक्षांश देशांतर का उपयोग कैसे करते हैं, देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित हैं। तो जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, ये चीज़ें हम समझ जाएंगे कि भाई मैप क्या होता है, मानचित्र क्या होता है, इसके घटक क्या हैं, निर्देशांक क्या हैं, ये लेटीट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स जो इन्हें इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अक्षांश देशांतर, ये क्या होते हैं, ठीक है, और देशांतर और समय का क्या संबंध है, इससे समय कैसे पता लगाते हैं, ये सब चीज़ें आप सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो कल्पना कीजिए किसी नगर में आप पहली बार जा रहे हैं, तो आप चीज़ों का, जगहों का पता कैसे लगाएंगे? जाहिर सी बात है, आपके हाथ में एक मानचित्र होना चाहिए, एक नक्शा होना चाहिए। वो अगर आपके पास होगा तो चीज़ों को आप अच्छे से पता लगा लेंगे कहाँ पे क्या है। इसी तरीके से एक एक्टिविटी आपकी बुक में यहाँ पे दी गई है, जिसमें एक नक्शा दिया गया है और यहाँ पे विद्यालय है, रेलवे स्टेशन है, बाज़ार है, नगर पंचायत है, आवासीय भवन है, ठीक है, बैंक है, संग्रहालय है। और दिशा बताने के लिए यहाँ कोने में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का एरो भी दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो अब आप पता लगाओ कि अगर आप मार्केट जाते हो तो मार्केट से आप नगर पंचायत जाना है तो कैसे जाओगे, चिकित्सालय जाना है तो कैसे जाओगे, रेलवे स्टेशन वापस जाना है तो कैसे जाओगे, राइट। ये सारी चीज़ें आप पता लगाओ, यही एक्टिविटी दी हुई है। अगर आप इसको पता लगा पाते हो, कहाँ कौन सा रास्ता जाता है, ये समझ पाते हो, तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिकली आप किसी एरिया के मैप को समझ पाओगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मानचित्र पे। मानचित्र को इंग्लिश में मैप कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि भाई मानचित्र यानी कि मैप होता क्या है। तो मानचित्र किसी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। यानी कि किसी क्षेत्र का, वो क्षेत्र कोई गांव हो सकता है, कोई शहर हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है, कोई देश हो सकता है, ठीक है। तो उसका वो क्या है, उसका एक प्रतीकात्मक चित्रण है। यानी कि किसी भी एरिया की जो ड्राइंग होती है ना, उसको हम मैप कहते हैं। ये ऑन पेपर हो सकता है, पेपर पे हो सकता है, कपड़े पे हो सकता है। तो किसी भी एरिया का जो प्रतीकात्मक चित्रण होता है, जिसे हम ऊपर से देखें तो हमें वो वैसा दिखाई दे, उसे हम मैप कहते हैं। किसी भी एरिया की ड्राइंग को हम मैप कहते हैं, जो कि पेपर पे ले ली जाती है। अब मानचित्रों की जो किताब है, जिसमें काफ़ी सारे मानचित्र लगे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एटलस मानचित्रावली, ठीक है। तो एटलस हमने समझ लिया, मानचित्र क्या होता है, मैप क्या होता है हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मानचित्र के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मैप्स कौन से होते हैं। मैप के टाइप्स, मानचित्र के प्रकार कौन से होते हैं। सबसे पहला है भौतिक मानचित्र। ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें भौतिक रूप से विद्यमान हैं, जैसे कि पर्वत हैं, जैसे कि महासागर हैं, जैसे कि पठार हैं, ठीक है, मरुस्थल है, नदियां हैं, झीलें हैं, वगैरह वगैरह। तो इन सारे भौतिक चीज़ों को जो मानचित्र दिखाता है, दर्शाता है, उसको भौतिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक मानचित्र। हम लोगों ने गांव बना लिए हैं, शहर बना लिए हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट्स, ज़िले बना लिए हैं, और राज्य बना लिए हैं, देश बना लिए हैं। तो ऐसा मानचित्र जो शहरों की, डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह की, राज्यों की और देशों की जो सीमाएं हैं, उनको अंकित करके दिखाए, ऐसे मानचित्र को हम
राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। देश, राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश, है ना, राज्य, देश, इन सब की सीमाओं को, राजनीतिक सीमाओं को दिखाए वो राजनीतिक मानचित्र है। और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक में, थीमेटिक वर्ड को समझ लो तो समझ जाएगा। थीमेटिक का मतलब है एक ऐसा मानचित्र जो किसी एक खास थीम को दिखाए। जैसे कि एक ऐसा मानचित्र जो सिर्फ जनसंख्या के बारे में बताए, या एक ऐसा मानचित्र जो सिर्फ वनों के बारे में बताए, या सिर्फ रोड, सड़कों के बारे में बताए, या सिर्फ बारिश के बारे में बताए। ठीक है, तो जिस मानचित्र से आप किसी एक खास जानकारी पाते हैं जिससे, तो वो एक थीमेटिक मानचित्र है। एक पर्टिकुलर थीम आपको दिखाया जाता है, वो है थीमेटिक मानचित्र। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मानचित्र के 3 प्रमुख घटकों की। तो कौन से 3 घटक होते हैं? एक तो है दूरी, यानी कि डिस्टेंस, दूरी। दूसरा है दिशा, और एक है प्रतीक चिन्ह। तो इनको हम अगले वीडियो में ध्यान से समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।